सच सामने होते हुए भी जो ना देख पाए वो अंधा नहीं, अकल का अंधा होता है। चुप, मुंह बंद रख और अपना बोरिया बिस्तर समेट कर निकल यहां से। तेरी औकात तो मैं बहुत अच्छे से दिखाऊंगा तुझे, पर तेरी माँ भी कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी, समझा? कौन करेगा मेरी हालत खराब? लो, नाम लिया एंड द क्वीन हरसेल्फ हाजिर हो गई। यही है ऋषि की वर्ल्ड फेमस मॉम, क्वीन एलिजाबेथ। देखकर सच में कहीं से भी लग रहा है ऋषि की माँ को कि वो एक बिजनेस वुमन है, या ऋषि इतना बड़ा ताकतवर आदमी है। कितनी प्यारी बच्ची है। इसे तुमसे अलग होने के लिए कौन कह रहा था? यही है माँ, अपनी बेटी के दुश्मन बने हुआ है। आखिर तुम हो कौन जो इतना रौब दिखा रही हो? देखने से तो काम वाली बाई लगती है। इतनी औकात है जो हम ओबरॉय की बेटी के साथ तुम्हारा बेटा शादी करे? जैसा बेटा वैसी उसकी गई गुजरी माँ। यू तुम्हारी हिम्मत कैसे? You bitch! एक नौकरानी होकर तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर हाथ उठाने की? अगर यही थप्पड़ उसे बचपन में मारे होते ना, तो लोगों की इज्जत कैसे की जाती है तुम्हारी बेटी अभी तक सीख चुकी होती। तेरी तू बस, अगर अब आप और आपका ये फटीचर बेटा ये नौटंकी बंद नहीं करते हैं तो मैं एक फोन घुमाऊंगा और आप अपने बच्चों के साथ रोड पर भीख मांगती हुई नजर आएंगी। अगर मेरे बेटे ने तुम्हारी सिफारिश नहीं की होती ना, तो आज भी तुम उस कंस्ट्रक्शन साइट पे मजदूरों के साथ बैठकर चाय पी रहे होते। मैं एक मिलेनियर हूँ, मिलेनियर, और आप कौड़ी कौड़ी के लिए दूसरों के घर में काम करने वाली एक नौकरानी। देखा, सड़क छाप गुंडा है ये। क्या अब भी तुम इससे शादी करके अपने खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिलाना चाहती हो? अगर ऋषि से रिश्ता जोड़ना कोई बेवकूफी है तो मुझे ये बेवकूफी मंजूर है। मिस्टर ओबरॉय, आपकी बेटी खूबसूरत है, इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है। आपको नहीं लगता कि इसकी शादी किसी नौकरानी के बेटे के साथ नहीं बल्कि किसी रिच बिजनेसमैन के साथ होना चाहिए, जैसे कि मैं? क्या ये क्या बकवास कर रहे हो निशांत? तुम्हारी शादी तो मुझसे होने वाली थी ना? पर हुई तो नहीं ना। निशांत, मेरी बेटी ने ऋषि को छोड़कर आपको चुना है। अब आप उसे ऐसे बीच शादी में छोड़ के नहीं जा प्लीज सकते। प्लीज अपना मुंह बंद रखिए। आपकी बेटी ने मुझ जैसे बिजनेसमैन के लिए ऋषि को छोड़ दिया, तो इसकी क्या गारंटी है इसे कोई बेटर ऑप्शन मिलेगा तो ये कल मुझे नहीं छोड़ देगी? नहीं बेटा, प्लीज मिस्टर ओबरॉय, सो बताइए कैसा लगा मेरा आइडिया? बात तो सही है, मेरी बेटी की शादी आपसे ही होनी चाहिए, इस फटीचर से नहीं। माँ, निशांत पहले ही बहुत कुछ बर्बाद कर चुका है। अब इसे वो सब कुछ छीनने का वक्त आ गया है जो हमने उसे दिया था। अरे नहीं आंटी, प्लीज प्लीज आंटी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, भगवान के लिए मुझे। यही सोच रहे थे ना? तो आज यहाँ पर सारे लोग ये देखना चाहते हैं कि एक काम वाली बाई मुझसे भिड़ सकती है या नहीं। अभी अभी त्रिशूल ग्रुप ने जो मिस्टर निशांत आहूजा को कॉन्ट्रैक्ट दिया था उसे तुरंत कैंसिल करो और ये खबर फैलाओ कि निशांत आहूजा त्रिशूल ग्रुप का दुश्मन है। जो भी इसकी मदद करेगा उसका यही हाल होगा। अरे मैं तो सच में डर गया। हे भगवान, मेरी मदद करो प्लीज।
प्यार क्या होता है ना, ये तो हमें बहुत जल्दी पता चलेगा। मुझे फक्र है तुम जैसी नेक दिल की लड़की मेरे घर की बहू बनेगी, और इसीलिए मैं तुम्हारे लिए एक बहुत सुंदर गिफ्ट लाई हूं। देखना चाहोगी? मेरी बहू के लिए जो बेशकीमती ब्लैक स्टोन रिंग है वो लेकर आओ। यही है वो 100 करोड़ की रिंग। मुझे तो कबाड़ से लाई रिंग लग रही है। लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? यही तो खास बात है इस रिंग की। इसकी चमक हर किसी के लिए नहीं है, सिर्फ उन लोगों के लिए है जो इसकी खूबी को समझ सके। वरना चमक देखकर पसंद करने वाले लोग तो आजकल बहुत हैं। थैंक यू। एक नौकरानी के पास 100 करोड़ की रिंग कैसे हो सकती है? ये रिंग पावर और स्टेटस की निशानी है। ये रिंग सिर्फ पैसों से खरीदी नहीं जा सकती। पावर की बात आप तो करो ही मत। अभी थोड़ी देर पहले आप मुझे बैंकरप्ट करने वाली थी ना, क्या हुआ? कुछ भी नहीं। हेलो, क्या? पर ये कैसे हो सकता है? हेलो हेलो, मेरी 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 बात तो सुनो। हेलो, क्या हुआ निशांत? मुझे हर जगह से ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। तो क्या ये सच में? नहीं 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 नहीं, आप त्रिशूल ग्रुप की मालकिन नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने आपको बचपन से देखा। आप दूसरों के घर में काम कर करके। अरे इनके कपड़े देखो ना, इनके कपड़ों से कहां से लग रहा है कि ये एक बिजनेस वुमन है। एक आदमी है जो त्रिशूल ग्रुप में एग्जीक्यूटिव के पोजीशन पे था। इस औरत का सच असली मायने में वही बाहर ला सकता है। एक मिनट। ये रिंग मेरे अब तक का सबसे बड़ा तोहफा है। ये रिंग देखने में तो एकदम असली लगती है, पर भरोसा ही नहीं होता। पर चमक देखकर तो असली ही लग रही है। अरे आप फिर वही बात पे आकर अटक गए। आपको समझ क्यों नहीं आता? इस ऋषि की हर कही बात ना ऐसी है जैसे गधे को बाप बनाने बराबर। अब समझ में आया ऋषि, मैंने क्यों तुम्हें अपाहिज बने रहने का नाटक करने को कहा। मतलब आप जानती थी इस बारे में? मतलब आप जानती थी इस बारे में? हाँ, क्योंकि मेरी माँ का मानना था जो मुझे उस हालत में प्यार कर सकता है वो जिंदगी भर मुझे प्यार देगा और मेरा साथ भी। जो लोग प्यार से ज्यादा पैसे को भगवान मानते हो वो किसी का क्या साथ देंगे। सही कहा माँ आपने, लेकिन अब मुझे मेरी साथी मिल गई है। बस बकवास बंद करो अपनी। अब मैं तुम्हें और तुम्हारे इस फटीचर बेटे को उनका काला चिट्ठा इन सब के सामने खोलकर दिखाऊंगा। लगता है अब भी तुम कोशिश करते रहना चाहते हो। कोशिश नहीं, अब बर्बादी होगी। अभी अभी मेरी बात त्रिशूल ग्रुप के एग्जीक्यूटिव मैनेजर मिस्टर बंसल से हुई है। उन्होंने बताया कि उनकी जो मालकिन है वो इंडिया में है ही नहीं। तुम्हारा कैरियर, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होने जा रही है, लेकिन तुम अब भी सपने देख रहे हो। बर्बादी। पर मेरी मिस्टर बंसल से मेरी अभी बात हुई है। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ उन्हें कोई भी ऑर्डर नहीं मिला है ब्लैकलिस्ट का। मिस्टर बंसल, यही है वो फ्रॉड
जो तब से यहाँ पर खड़ी होकर त्रिशूल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की मालकिन होने का ढोंग रच रही है। मिस्टर बंसल, जिस औरत की तुमने बेइज्जती की है ना, वो दुनिया की सबसे सक्सेसफुल बिजनेस वूमेन है। उसने अपना नाम, अपनी पहचान छुपाकर ये इतना बड़ा अंपायर खड़ा किया है। दोस्त बनकर तुमने ऋषि को धोखा दिया, मुझे बर्बाद करने की धमकी दी। क्या इसने आपको बर्बाद करने की धमकी दी? मिस्टर बंसल, मेरी बात सुनिए। वो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। और मिस्टर बंसल, मिस्टर बंसल, मिसेस सविता आंटी, मिसेस चेयरमैन, आई एम सो सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज माफ कर दीजिए मुझे। बंसल, इसे ये भी बताओ कि ये जो नया नया रईस बना था ना, वो किसकी मेहरबानी थी? मिस्टर ऋषि राठौर ने अपने बेस्ट फ्रेंड यानी तुम्हारे लिए मिसेस चेयरमैन से रिक्वेस्ट की थी ताकि तुम्हारी कंपनी को फंडिंग हो सके। मतलब तुम्हारे जैसे इंसान को ना त्रिशूल ग्रुप कभी अपने मुंह नहीं लगाता। अब समझ में आया कि तुम्हारी किस्मत बदलने वाला कौन था? इसका मतलब निशांत को फंडिंग ऋषि ने दिलाई थी? मुझे प्लीज माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अपनी दोस्ती का गलत फायदा उठाया है। लगे तो मैं आपके घर में जिंदगी भर नौकर बन के रहूंगा, पर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए आंटी। नौकर? अरे तुम तो कुत्ते की तरह रखने लायक भी नहीं हो। सही कहा आपने, एक कुत्ता भी ऐसे दोस्त से ज्यादा वफादार होता है। ऋषि, अब तुम ही बताओ, इसका क्या करें? इसने मेरे कंडीशन का हर समय मजाक उड़ाया, मेरे प्यार को मुझसे छीना और मुझे अपाहिज बोल के हर समय सताया। इसलिए अब मैं चाहता हूं कि ये भी एक अपाहिज का जीवन जिए। शीशे मेरे भाई, हम दोस्त हैं ना, तुझे दोस्ती का वास्ता, प्लीज एक बार मुझे माफ कर दे, एक मौका दे दे प्लीज। दोस्तों में तो इतना चलता है ना। तो अब जो मैं करूंगा वो भी दोस्तों में चलता है। हाथ पांव तोड़ दो इसके। व्हील चेयर लाइए। बहुत शौक था ना तुम्हें त्रिशा, निशान जैसे यंग बिजनेसमैन से शादी करने का। चलो आज तुम दोनों के फेरे मैं कराता हूँ। नहीं ऋषि, मैं उस निशान डपर से शादी नहीं करना चाहती। मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ ना, मैं तो तुम्हारा पहला प्यार हूँ ना, है ना? हाँ ऋषि बेटा, त्रिशा तो तुम्हारा पहला प्यार है ना। अब तुम उससे शादी नहीं करोगे तो किससे करोगे बेटा? अरे सासू माँ, क्या हो गया आपको? मैं तो फ्रॉड, फर्जी और क्या कह रही थी आप, स्कैमर। आपको ऐसा दामाद चाहिए? हाँ हाँ, मेरा मतलब है वो तो एक छोटी सी गलतफहमी थी ना बेटा, लेकिन दामाद तो तुम ही मेरे बनोगे। और त्रिशा, प्यार करने वालों में तो ये छोटी मोटी नोकझोंक होती रहती है बेटा। चलो माफी मांगो ऋषि से। हाँ सुनना, ये सब छोड़ो, भूल जाओ। तुम ये सोचो ना, हम इस दिन का कब से इंतजार कर रहे हैं, कब से, है ना? तुम्हें मुझसे शादी करनी है ना? कि मैं तो बहुत खुश हूँ तुम्हारे साथ, तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम भी तो मुझसे बहुत प्यार करते हो ना, बोलो, है ना? और तुम्हें हमारी सुहागरात का भी तो कितना इंतजार है। रेडी हो ना? क्योंकि मैं तो तैयार हूँ, तुम भी तैयार हो ना?